आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक पीके में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा रिलीज किए गए मॉडल पेपर्स की। आप मॉडल पेपर्स को बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी 4 मॉडल पेपर्स को रिलीज किया गया है और जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों को ये एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है कि आप इन पेपर्स के बिहाफ पे जो मॉडल पेपर्स आपके रिलीज किए गए हैं उसके बिहाफ पे अपनी तैयारी करें, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। हम बात करते हैं कि इस पर किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस पर ह्यूज चेंज हमें देखने को मिल रहा है हमारे मॉडल पेपर्स में। 50% क्वेश्चंस को चॉइस बेसिस पे रखा गया है, यानी 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए आपको ऑप्शनल दिए जाते हैं कि अगर जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 2 क्वेश्चंस में से आपको 1 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 1 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 50% चॉइस करने को मौका मिल रहा है। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। आपको अपने ऑन लैंग्वेज में पेपर्स लिखने हैं। सेकंड पे है कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, यानी राइट हैंड साइड में जो कुछ भी मेंशन रहेगा वो आपके नंबर्स बताएंगे कि किस क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं। थर्ड की बात करें तो प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। हमेशा से ही 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर 4 की बात करें तो यह प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ एवं खंड ब, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये प्रश्न पत्र आपको बटे हुए मिलेंगे। 5 की बात करें तो खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें 40 प्रश्न अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्न को उत्तर देते हैं या देती है तो प्रथम 40 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी चेंजेस हैं जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। और 80 में भी आपको ओनली 40 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने हैं, जो कि एक ह्यूज चेंज इस बार के पेपर में देखने को मिल रहा है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी के द्वारा किया गया है। बीएसईबी ने एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लिया है बच्चों के लिए कि प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी बच्चों की, तो इसलिए एक अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से कि हर एक क्वेश्चंस के लिए एक ऑप्शनल दिए गए हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्शनल दिया गया है। ये एक बहुत ही ह्यूज चेंज है इस बार के लिए। हम आगे बात करते हैं। अगर आगे देखें तो आगे हमें किस तरीके के इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, इस बारे में हम बातें करते हैं। 6 में दिया है कि खंड ब में सामाजिक विज्ञान के कुल 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 5 विषयों में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें सभी के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे। इतिहास में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनमें किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। फिर यहाँ देखिए कि जैसे 6 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन से आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड की बात करें तो राजनीति विज्ञान में कुल 4 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न हैं, 2 के ही आपको आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 50% है, यानी कि 50% क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं जिसमें आपकी चॉइस है, यानी कि 6 में से आपको 3 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अर्थशास्त्र में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर करने हैं। 4 में 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। भूगोल में बात करें तो कुल 6 प्रश्न हैं जिसमें से 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपदा प्रबंधन में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। इसके अतिरिक्त 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं भूगोल में से
प्रत्येक में एक एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप देखें तो इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपको अटेम्प्ट करना है। अगर हम 7th नंबर की बात करते हैं, 7th नंबर में जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग हमें नहीं करना है। बिल्कुल इस चीज़ से आप बचें कि किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप एग्जामिनेशन सेंटर पर बिल्कुल भी ना लें। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा एक आप कह सकते हैं कि एक ह्यूज चेंज हमें इस बार देखने को मिला है हमारे पेपर्स में, बिहार बोर्ड के पेपर्स में। एक काफ़ी अच्छा एक सकारात्मक कदम बिहार बोर्ड की तरफ से। ऐसे ही